Hello bachcho, let's read the question. So question says that liquid A and B form ideal solutions at T Kelvin. P naught A is given 0.4 bar and P naught B is given 0.6 bar. In a cylinder piston arrangement, 2 mole of the vapor liquid A and 3 mole of the vapor liquid B are taken at T Kelvin and 0.3 bar pressure. What is the composition of the last trace of the vapor remained? क्या मतलब इस क्वेश्चन का, यानी कि कहा गया कि आपने क्या किया है, एक सिलेंडर लिया है और लिया हुआ है, पिस्टन फिटेड है, पिस्टन अरेंजमेंट, और यहाँ पे ए और बी का वेपर फेज में हमने क्या लिया है, मोल लिया है वेपर फेज में। तो वेपर फेज में नंबर ऑफ मोल ए के लिए कितना बोला गया है, तो ए के लिए नंबर ऑफ मोल लिया गया 2 और बी के लिए नंबर ऑफ मोल कितना लिया गया है, 3 लिया गया है। अब लास्ट ड्रॉप वेपर का बचा हुआ है, लास्ट स्टेप द वेपर रिमेन, मतलब पूरा का पूरा हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर चुके हैं किसमें, लिक्विड में। तो जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है तो ऑलमोस्ट एक ही ड्रॉप बचा हुआ है, लास्ट ट्रेस, मतलब बहुत ड्रॉप भी नहीं, एकदम बहुत ही छोटा सा ड्रॉप कह सकते हो, या फिर लास्ट ट्रेस मतलब एक छोटा सा वैल्यू बचा हुआ है इसका वेपर में, तो पूरा लिक्विड फॉर्म में। तो जो आपका नंबर ऑफ मोल्स वेपर में था वही तो नंबर ऑफ मोल्स लिक्विड में भी आ जाएगा। तो ए का 2 और बी का कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहां से ए और बी का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं बेसिकली। ए का कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल 2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 5, और बी का कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल 3, टोटल नंबर ऑफ मोल 5। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम सॉल्यूशन का कितना प्रेशर होगा वो निकाल सकते हैं जब आपका पूरा लिक्विड फॉर्म में है। तो कैसे निकालते हैं प्रेशर, तो पी नॉट ए इंटू एक्स होता है, पी नॉट बी इंटू एक्स। पी नॉट ए और पी नॉट बी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, 0.4 मल्टीप्लाई आपका 2/5 प्लस ये 0.6 इंटू मल्टीप्लाई 3/5। तो क्या हम यहाँ पे 1/5 कॉमन ले सकते हैं, तो 1/5 का हमने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया आपके पास 0.8 प्लस 1.8, जो ऐड करने के बाद बन जाएगा 2.6 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बन गया आपका 0.52। मतलब इतना प्रेशर सॉल्यूशन का हमारे पास रहा होगा, मतलब बाहर से हम कंप्रेस्ड करके इतना प्रेशर, मतलब इनिशियली कितना था, 0.3 बार था, तो 0.3 बार से बढ़ा के मुझे प्रेशर 0.52 तक लेके जाना पड़ेगा, तब जाके पूरा का पूरा, तो इतना लेके जाना पड़ेगा तब जाके पूरा का पूरा क्या होगा, आपके पास जो भी वेपर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया लेकिन लास्ट स्टेज बचा हुआ है, अब उसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाएंगे। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के हिसाब से अगर हमें ए का क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो वो किसके इक्वल होगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मतलब जितना प्रेशर हम लगा रहे हैं, तो ये प्रेशर पता चल जाएगा। अच्छा ये प्रेशर मुझे पता है, और ये होता है आपका पी नॉट ए इंटू एक्स ए इज इक्वल्स टू वाई ए। वाई ए निकालना है, टोटल प्रेशर पता है मुझे, ये कितना आपका 0.52 है, तो वाई ए क्या हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल्स टू पी नॉट ए कितना 0.4 है, और एक्स हमें कितना निकाला, तो एक्स है 2/5 है, तो 2/5 और मल्टीप्लाई 0.52, हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद फाइनल वैल्यू आ जाता है इसका, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 4/13, ठीक है, ये आपके पास कटेगा, ये तो आपके पास क्या होगा एग्जैक्टली, ये दोनों कट जाएगा। यानी अगर मैं कैंसिल आउट करना चाहूं इसको, किस तरह से कैंसिल आउट, पहले तो अगर पॉइंट को रिमूव करेंगे, यहाँ पे पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ऊपर आएगा 10 या 20, तो ये कटेगा 4 टाइम्स, और ये कटेगा आपका कितने टाइम्स, 13 टाइम्स, तो ये 4/13 आ गया। तो ये आंसर है फाइनल, 4/13 that means option D. So option D is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.